कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। एक के बाद एक राज्य इसके खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर रहे हैं। यूपी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला 7वां राज्य बन गया है। लखनऊ में करीब 100 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं नोएडा में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ करीब 2 दर्जन केस सामने आए हैं। अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इस बीच अहमदाबाद से चौंकाने वाला ब्लैक फंगस का केस सामने आया, जहां 13 साल के बच्चे को ये बीमारी हुई। ये पहला मामला है जब इतनी कम उम्र का बच्चा इस बीमारी की चपेट में आया है। ब्लैक फंगस के बाद अहमदाबाद के चांदखेड़ा के अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन किया गया। बच्चा इससे पहले कोरोना संक्रमित हुआ था। इस बच्चे की मां का कोरोना से निधन हो चुका है। ब्लैक फंगस से संक्रमित एक 40 साल के मरीज ने जम्मू के अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये हाल ही में कोरोना से ठीक हुए थे। ये जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस से मौत का पहला केस है। मृतक 2 दिनों से डॉक्टर की निगरानी में था। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 61 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 केस सामने आए हैं। इसमें दिल्ली के और दिल्ली के बाहर के मरीज भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक अस्पताल से छुट्टी होने के बाद लोग वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर इसे महामारी के रूप में नोटिफाई करने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.76% रहा। 4 अप्रैल के बाद पहली बार इतना कम पॉजिटिविटी रेट रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट एक सुरक्षित स्तर का सूचक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3009 नए कोरोना केस सामने आए और 252 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी के चलते केरल और कर्नाटक में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। केरल में लॉकडाउन 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। दोनों राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान वहां के मुख्यमंत्रियों ने किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को ना खत्म करने का फैसला लिया गया है। भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भोपाल में कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया जाएगा। देश के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने अभी से तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, तो पीडियाट्रिक बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं सरकार की ओर से दावा किया गया है कि मई तक यूपी में दूसरी लहर पर काबू पा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के गांव में समूची स्वास्थ्य प्रणाली राम भरोसे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 17 मई के निर्देशों को निर्देशों के रूप में नहीं माना जाए और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह के रूप में माना जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने को कहा था। 17 मई को उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्टों को ऐसा आदेश देने से बचना चाहिए जिन्हें पूरा करना असंभव हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए निजी उपयोग के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की 1 मई को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% IGST लगेगा, फिर चाहे वो उपहार के रूप में या किसी अन्य तरीके से आया हो। अदालत ने साथ में ये भी निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को लिखित में देना होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया है, न कि व्यापारिक इस्तेमाल के उद्देश्य से। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा और उनके पार्टनर गगन दुग्गल के 13 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। दोनों के ये ठिकाने दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित थे। ईडी को जानकारी मिली थी कि नवनीत कालरा और गगन दुग्गल ने 1 महीने के भीतर चीन से 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए, जिन्हें देश में ऊंचे दामों पर बेचा। इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है। साथ ही कहा कि किसान महामारी में किसी के भी स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल रहे, लेकिन वो आंदोलन को भी नहीं छोड़ सकते। पीएम मोदी को भेजे पत्र में किसान नेताओं ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए और किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए। कोरोना संकट के बीच तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। टूल किट मामले पर केंद्र सरकार ने ट्विटर को सख्त हिदायत दी है।
सरकार ने ट्विटर से कहा कि ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का इस्तेमाल बंद करे, क्योंकि अभी टूलकिट मामले की जांच एजेंसी कर रही है। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने कहा है कि एजेंसी टूलकिट के कंटेंट की जांच कर रही है, न कि ट्विटर की। ट्विटर ने बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा के कुछ ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाकर दिखाया था। ये ट्वीट कांग्रेस की टूलकिट को लेकर किए गए थे। नारदा स्टिंग में गिरफ्तार टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया है। ये मामला बड़ी बेंच में जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को नजरबंद रखने का आदेश दिया है। अब मंत्री फिराद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रहेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ेंगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता इस बार नंदीग्राम से लड़ी थी, लेकिन भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। भवानीपुर विधायक सीट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए विधायक शोभन देव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को किसी भी जगह से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनना होगा। ताउते के बाद अब देश के सामने यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से उठेगा। 24 मई तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। खतरे को देखते हुए केंद्र ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को अलर्ट किया है। 26 मई को तूफान बंगाल के तटों से टकराएगा। केंद्र ने 5 राज्यों से कहा है कि कोविड मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी रखें। सभी अस्पतालों में पर्याप्त पावर बैकअप होना चाहिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में 13 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सली में एक पर 16 लाख का इनाम था। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं, जिसमें AK-47 जैसे हथियार शामिल हैं। कटनी में मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर नाबालिग भाई ने बड़ी बहन की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी भाई ने बहन के सिर पर पहले लकड़ी मारी और फिर धारदार हंसिये से गला काट दिया। पुलिस ने इस मामले को 24 घंटे में सुलझा लिया। अलीगढ़ जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेनों में लेडीज बैग और कीमती मोबाइल चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से 4,60,000 रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। आरोपी इतना शातिर है कि चलती ट्रेन में ही वारदात को अंजाम देता था। एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार जब अलीगढ़ आउटर पर कम होती थी तो आरोपी खिड़की पर उछलकर कीमती सामानों पर हाथ साफ कर लेता था। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर युवक से मारपीट का आरोप है। युवक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि मारपीट के बाद पुलिसकर्मियों ने उससे 1500 रुपए छीन लिए। पुलिस की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक का कहना है कि वो भाई के लिए दवाई लाने बाहर निकला था। उसी दौरान पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर दी। मिर्जापुर अस्पताल में बच्चों के टिटनेस की सुई लगवाने आए परिवार और डॉक्टरों के बीच जमकर हुई मारपीट। इमरजेंसी वार्ड में सुई लगाने पर बच्चा रोने लगा। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बच्चे को ठीक से सुई नहीं लगाई गई है। इसी पर विवाद बढ़ा और मारपीट हो गई। झारखंड के गढ़वा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ई-पास चेकिंग अभियान के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवकों ने टक्कर मार दी। इस घटना में पुलिसकर्मी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बिहार के आरा में जमीन विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने चाचा भतीजे को गोली मार दी। वारदात में भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा बुरी तरह जख्मी है। आरोपियों ने वारदात को घर में घुसकर अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। बिहार के गया में पुलिस ने नकली खाद्य तेल बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से करीब 500 कंटेनर नकली तेल बरामद किया है। साथ ही अलग अलग कंपनियों का लेबल भी बरामद किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खरगोन में कोरोना से संक्रमित एक परिवार के घर चोरी का मामला सामने आया है। पति पत्नी अस्पताल में भर्ती थे। मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने 6.5 लाख से ज्यादा के आभूषण चोरी कर लिए। कोविड मरीज के घर चोरी की वारदात होने पर पुलिस हरकत में आई और 2 संदिग्ध आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की तो मामला खुल गया। सभी 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए।
झारखंड के पाकुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 12,000 पीस डेटोनेटर और 8,000 पीस जिलेटिन बरामद किया है। तबाही का सामान बंगाल से पाकुड़ लाया जा रहा था। पुलिस चेक पोस्ट में जांच के दौरान विस्फोटक से भरा बोलेरो पकड़ा गया। पुलिस को शक है कि क्या ये विस्फोटक किसी प्रतिबंधित संगठन के पास भेजने की कोशिश हो रही थी। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के ऐलान के बाद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर उमड़े श्रद्धालु। मस्जिद के कंपाउंड में जश्न मनाते नजर आए फिलिस्तीनी नागरिक। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अल अक्सा मस्जिद में कार्रवाई के बाद से ही दोनों देशों के बीच हुई थी संघर्ष की शुरुआत। संघर्ष विराम के ऐलान के बाद यूएन द्वारा संचालित स्कूलों से घर लौटने लगे फिलिस्तीनी नागरिक। युद्ध में जान बचाने के लिए हजारों नागरिकों ने ली थी स्कूलों में शरण। 11 दिन तक चले संघर्ष में 65 बच्चों और 39 महिलाओं समेत 230 लोगों ने गंवाई जान। अल सल्वाडोर में पूर्व पुलिसकर्मी के घर से बरामद हुए 14 शव। 2 महिलाओं की हत्या के मामले में पूर्व कर्मचारी को किया था गिरफ्तार। आरोपी के घर छापेमारी में 8 गड्ढों से बरामद हुए शव। कुछ शवों को 2 साल पहले किया गया था दफन। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे छात्र। देश के अलग अलग शहरों के स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट अभियान में लिया हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया में महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जुटे लोग। चुनावों में पारदर्शिता की मांग के लिए पेरू की सड़कों पर उतरे हजारों लोग धांधली रोकने की मांग करते नजर आए फ्री पेरू पार्टी के समर्थक। फ्री पेरू पार्टी के उम्मीदवार पेड्रो कैस्टिलो को चुनाव में मिली बढ़त। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक चपेट में आकर 34,46,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 59 लाख के पार है। 14 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। ग्रीस के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई और तेज। आग से प्रभावित करीब 13 गांवों को फायर ब्रिगेड टीम ने कराया खाली। करीब 5,000 एकड़ में फैली है जंगल में लगी आग। 8 प्लेन, 3 हेलीकॉप्टर और सैकड़ों दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे।